आजकल की दुनिया में मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि मैं योग करने जा रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही आता है कि मैं योग आसन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप सबको तो पता है कि योगा इज़ अ फिलॉसफी, बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल योगा इज़ जस्ट आसनास। तो लेट्स डिस्कस अबाउट आसनास टुडे। ठीक है, आसनास जो है इट कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड ऑफ आस। आस मतलब टू सिट और टू बी। सो द एक्शन, द एक्ट ऑफ सिटिंग और टू बी इज़ नोन एज आसना। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशंस होती है आसनों की। जैसे कि हठ योग प्रदीपिका में एक डेफिनेशन दी गई है, जिसका मतलब होता है कि ऐसा कोई आसन, ऐसा कोई पॉस्चर जिसमें आप स्टेडीली बैठो, जो पॉस्चर आपको हेल्थ लेके आए और जो आपके लिम्स लाइट करे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करे बेसिकली। तो वो सारे के सारे पॉस्चर्स हमें प्रैक्टिस करने चाहिए और उसको एक हम लोग आसन बोलेंगे। ये था हठ योग प्रदीपिका का। आपने ये डेफिनेशन देखी होगी, ये थोड़ी बहुत बॉडीली हेल्थ पर्सपेक्टिव से है। वैसे ही यहाँ पे देखो, जैसे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बोला था स्थिरम सुखम आसनम, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। इसमें सिर्फ क्या लिखा है कि वो पॉस्चर्स जो कि स्टेडी हो और आपको प्लेजेंटनेस और कंफर्ट दे, उसको बोलते हम लोग आसन। डिफरेंस देख रहे हो? अभी आपको थोड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस लगेगा। जैसे कि एक हठ योग का एक टेक्स्ट है गेरंड संहिता करके, उसके चैप्टर 1 वर्स 10 में लिखा है आसनेन भवते दृढ़म। दृढ़म मतलब होता है फर्मनेस। आसन वो होते जिसके द्वारा हम लोग फर्मनेस को अटेन करें। ठीक है, तो ये थे थोड़े बहुत आसनों की व्याख्या है, डेफिनेशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ आसन्स। देखो, आसन इज नॉट अ फ्लो, नॉट एन एक्शन, नॉट अ मूवमेंट। इट इज़ नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स। आसन सिर्फ एक पॉस्चर का स्टेट है, सिंगुलर फॉर्म। एक आसन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इफ़ यू टेक अ पोजिशन एंड यू जस्ट बी, तो उसको एक आसन बोलेंगे, योगासन। इट इज़ अ स्टेट। इट इज़ अचीव्ड थ्रू साइको-फिजिकल कनेक्शन। माइंड और बॉडी का कनेक्शन इधर हमें एस्टैब्लिश करना पड़ता है। माइंड मसल, माइंड टिश्यू का कनेक्शन। इट इम्प्रूव्स, इट ब्रिंग्स फर्मनेस टू द बॉडी, और माइंड में क्या लेके आता है? स्टेबिलिटी। ठीक है, और उसकी वजह से यू कैन सिट एट अ सिंगल प्लेस फॉर आवर्स एंड आवर्स लॉन्ग विदाउट फीलिंग फटीग्ड इन योर बॉडी। जिससे क्या होगा कि आपका दिमाग और आपका बॉडी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा सेल्फ नॉलेज को अक्वायर करने के लिए थ्रू मेडिटेशन, ध्यान, धारणा एंड समाधि। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं कि आसनों का इन्वेंशन किस तरीके से हुआ होगा। आसनों के पॉस्चर्स की इंस्पिरेशन कहाँ से ली होगी? सिंपल है, जो नेचर है, नेचर से ही इंस्पिरेशन ली होगी। नेचर में क्या क्या तरीके की चीज़ें होती है वो पहले देख लेते हैं। सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एकदम लॉजिकल कैटेगराइजेशन है। स का मतलब होता है विथ, और अ का मतलब होता है विदाउट। चार का मतलब होता है मूवमेंट, और जीव का मतलब होता है लिविंग, लाइफ, सॉरी। तो देखो, स चार मतलब विथ मूवमेंट, मतलब मूविंग। वैसे ही आता है अचार। अचार मतलब विदाउट मूवमेंट, नॉन मूविंग। इतना समझ आया? वैसे ही सजीव मतलब विथ लाइफ, मतलब लिविंग। वैसे ही होता है अजीव मतलब विदाउट लाइफ, नॉन लिविंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन नेचर कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर दिस पर्टिकुलर चार्ट। उसके अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ अचार होती है और सजीव भी हो सकती है, जैसे कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, बट दे हैव लाइफ। ठीक है, तो वैसे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अभी योगासन के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं। अगर आपका आसन करने का गोल है कि आपको ध्यान में मदद करे, तो उसको ध्यान लक्ष्य आसन बोलते हैं। अगर वो योग करने का आपका मोटिव है आपको आराम मिले, तो उसको आराम लक्ष्य आसन बोलते हैं। अगर वो योग करने का आपका मोटिव है
कि आपकी स्वास्थ्य इम्प्रूव हो, हेल्थ इम्प्रूव हो, तो उसको बोलते हैं स्वास्थ्य लक्षी। ठीक है। ध्यान लक्षी में हम लोग अभी देखो, अभी है ना हम लोग यहाँ पे अलग अलग आसनों की थोड़ी बहुत एटिमोलॉजी डिस्कस करेंगे। बेसिकली आई वुड सिंपली ट्रांसलेट इट फॉर यू कि इंग्लिश में इंग्लिश में आप ये आसनों को किस तरीके से बोल सकते हो। सबसे पहले समझ लो, आसना का मतलब होता है पोज या पॉस्चर। ठीक है, वो सब में कॉमन है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सिटिंग पोजेस, सिटिंग आसनास। सबसे पहला है शशकासन। शशक मतलब होता है रैबिट। यहाँ पे आप रैबिट की तरह पोज रखते हो। ठीक है। फिर आता है पर्वतासना। पर्वत मतलब माउंटेन, माउंटेन वाला पोज। फिर आता है योग मुद्रासना। मुद्रा का मतलब होता है टिपिकल बॉडी पॉस्चर। एक्चुअली योग मुद्रासन 1 भी है जो कि सिटिंग में आता है, बट योग मुद्रासन 2 है, वो ट्विस्टिंग पोजीशन के अंदर आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। फिर आता है दंडासन, जिसमें आप अपने बॉडी की स्थिति दंड मतलब एक स्टिक जैसी रखते हो, स्टिक जैसा फॉर्म आपकी बॉडी को रखते हो, उसको बोलते हैं दंडासन। फिर आता है उष्ट्रासन। उष्ट्र का मतलब होता है कैमल। ठीक है, कैमल का जो हम्प होता है उसके जैसी आपकी बॉडी की पोजीशन होती है, इसलिए उसको उष्ट्रासन बोलते हैं। फिर आता है जानुशिरासन। जानु मतलब नीज और शिर मतलब हेड। जो आसन में आप अपने हेड को आपकी नीज के साथ टच करवाते हो उसको बोलते हैं जानुशिर आसना। ठीक है। फिर देखते हैं ट्विस्टिंग पोजेस। ट्विस्टिंग पोजेस में जैसे हमने बोला योग मुद्रासन 2 भी आता है, और दूसरा एक है वक्रासन। ट्विस्ट करने का मतलब होता है, आपकी स्पाइन को ट्विस्ट करने का मतलब होता है वक्र, स्पाइनल ट्विस्ट। इसमें आपकी स्पाइन को अच्छा ट्विस्ट मिलता है, इसलिए उसको वक्र मतलब ट्विस्ट करना, वक्रासन बोलते हैं। ठीक है। फिर है सुपाइन पोजेस। सुपाइन मतलब होता है पीठ के बल पे लेट के, यू लाई ऑन योर बैक एंड डू दिस पोजेस। नंबर 1 है उत्तान पादासन। उत्तान मतलब रेज करना, उठाना। पाद मतलब लेग्स। वो आसन में जहाँ पे आप अपने लेग्स को रेज करते हो उसको बोलते हैं उत्तान पादासन। ठीक है। पवन मतलब होता है फ्लैटस, मतलब बेसिकली आपके जो बॉडीली गैसेस होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, जिसको बॉडी रिलीव करना चाहता है बट हो नहीं पाते ड्यू टू सम रीजंस, वो रिलीव करने के लिए जो आसन लोग करते हैं उसको बोलते हैं पवन। रिलीफ का मतलब होता है मुक्त, पवन मुक्त आसना। ठीक है, पवन मुक्त आसना। फिर आता है कटी। कटी मतलब होती है आपकी कमर, योर वेस्ट, और उत्थान मतलब उठाना। जहाँ पे आप अपनी वेस्ट को उठाते हो जो वाले पोज में, उसको बोलते हैं कटी उत्थान आसना। ठीक है। सिटिंग हो गए, ट्विस्टिंग पोजेस हो गए और सुपाइन हो गए। अभी बचते प्रोनेटेड और स्टैंडिंग। प्रोनेटेड मतलब जिसमें आप अपनी छाती के बल पे लेट के जो आसन करते हो वो। एक होता है शलभासन। शलभ का मतलब होता है लोकस्ट। लोकस्ट के पोज को बोलते हैं हम लोग शलभासन। फिर आता है सर्प आसन। सर्प मतलब होता है स्नेक, और भुजंग का मतलब होता है कोबरा। ठीक है, सर्पासन हो गया और भुजंगासन भी हो गया। स्टैंडिंग में हम लोग यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल लेते हैं जिसका नाम है ताड़ासन। ताड़ का वृक्ष मतलब पाम ट्री की तरह आप खड़े रहते हो इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं ताड़ासना। ठीक है, पाम ट्री। तो इतने तरीके के आसन हैं, और भी बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे हैं। ये तो जस्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा था कि किस तरीके से हमें आसना के नाम याद रखना है। ठीक है।